आपको पता है कि रमज़ान मुबारक की आमद है और अगर आप भी रमज़ान मुबारक में रोज़े रख के सवाब भी कमाना चाहते हैं और एक अच्छा पैसा भी कमाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा काम, एक ऐसी प्रोफेशनल स्किल सीखने जा रहे हैं जिसकी डिमांड रमज़ान मुबारक के आते ही बहुत तेज़ी के साथ बढ़ चुकी है और सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली यूएसए, यूके, अमेरिका वगैरह में लोग इसको बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। एंड कुछ काम ऐसे होते हैं कि जब आपने आज स्टार्ट किया है तो आपको रिजल्ट मिलना है 1 महीने बाद, 2 महीनों बाद, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आपने आज स्टार्ट किया आपको आज से रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। एंड ये काम इन्हीं में से एक है। सो ये आप सबके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद मुझे ये मत कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, अब काम स्टार्ट करना, जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करना सीखने के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जाहिर सी बात है इस काम में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी सोच ये है कि बगैर मेहनत किए पैसे आएंगे, देन सॉरी टू से फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी टीम ने इसके ऊपर काम 1 हफ्ता पहले स्टार्ट कर दिया था और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वीडियो 1 हफ्ता पहले बनानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, अभी 2 महीने हमारे पास पड़े हैं। लेकिन आपने सोचना यह है कि आपके पास सिर्फ 1 महीना है जिसमें आपका काम यूं बुलंदियों को छुएगा, तो इसमें देर बिल्कुल नहीं करनी, इसको आज से ही आपने स्टार्ट करना है। एंड वो लोग जिनके माइंड में यह है कि हम एटसी पे जाके शॉप क्रिएट करेंगे, भाई अगर आप एटसी पे नहीं काम करना चाहते ना करें। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें आपको कम से कम 5 ऐसे रियल एंड करंटली वर्किंग मेथड्स बताऊंगा जो कि करंटली वर्क कर रहे हैं, जिनसे कमाया जा रहा है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चैटजीपीटी पे आना है और चैटजीपीटी का आपने फ्री वर्जन यूज करना है, ठीक है। और ये वाला प्रॉम्प्ट देना है आपने चैटजीपीटी को। ये एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है एंड परेशान मत होइए, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको कैसे मिलेगा। आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है हाउ टू राइट चैटजीपीटी प्रॉम्प्ट्स और आगे आपने लिखना है गुलफाम अली, ठीक है। जस्ट आपने ये लिख के एंटर प्रेस करना है एंड ये यहाँ पे मेरा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा जिसमें मैंने ये सिखाया कि कैसे आपने प्रोफेशनली एक्सपर्ट लेवल के प्रॉम्प्ट्स राइट करने हैं चैटजीपीटी के लिए। अगर आप आर्टिकल को रीड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आप इससे भी सीख सकते हैं, और अगर आर्टिकल को नहीं भी रीड करना है तो आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड यहाँ पे देखिए इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और ये प्रॉम्प्ट्स का एक पूरा बंडल है जो आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें ये प्रॉम्प्ट भी शामिल होगा और इसके अलावा बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स होंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए। सो अब ये प्रॉम्प्ट वाली परेशानी तो खत्म होगी। जस्ट आपने प्रॉम्प्ट कॉपी करना है फाइल में से, यहाँ पे आपने चैटजीपीटी में आके पेस्ट करना है और ये स्पेसिस आपने यहाँ पे दे देनी है जहाँ पे प्रॉम्प्ट में स्पेसिस होंगे। स्पेसिस देने के लिए आपको शिफ्ट प्लस एंटर डबल प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे स्पेस आ जाएगी। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन के ऊपर आपने इस एरो पे 2 दफा क्लिक करना है एंड जो चैटजीपीटी के प्रॉम्प्ट में यहाँ पे स्पेसिस आ जाएंगे। स्पेसिस देने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे चैटजीपीटी आपके लिए कंप्लीट कंटेंट जनरेट कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें चैटजीपीटी ने हमारे लिए कंप्लीट कंटेंट जो है वो जनरेट कर दिया है। अब ये देखिए कंटेंट हमारे पास आ गया है। कंटेंट के बाद पीछे क्या रह गया, कंटेंट को डिजाइन करना। एंड डिजाइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन ये बहुत आसान है, हर कोई सीख सकता है। एंड यहाँ पे आपको अभी स्टेप बाय स्टेप सिखाने चाह रहा हूँ। एंड अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रेंडिंग वर्क है। जब भी कोई नया ट्रेंड आता है सिर्फ कुछ ही लोग उससे कमा पाते हैं और वो वही लोग होते हैं जो कि सीख के जाके उसको प्रैक्टिकली करते हैं। और जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं होगा नहीं होगा, करूं ना करूं, वो फिर सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं और बहुत पीछे रह जाते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं और चल के सीखते हैं। हमने आना है कैनवा पे। गूगल पे आके यहाँ पे आपने सर्च करना है canva.com और एक कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके आपने साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद ये कैनवा का पेज आपके पास ओपन होगा। नीचे देखिए यहाँ पे कस्टम साइज लिखा है, आपने कस्टम साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है, विड्थ का, हाइट का एंड यूनिट्स का। विड्थ हमने रखनी है 2480, हाइट हमने रखनी है 3508 और यहाँ से यूनिट्स हमने px के सिलेक्ट करने। इसके बाद देखिए क्रिएट न्यू डिजाइन लिखा है, हमने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है एंड ये कैनवा का एडिटिंग पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब टोटल हमने कैनवा में 52 पेजेस क्रिएट करने हैं। तो ये सुन के आपने परेशान नहीं होना, बहुत आसान है और बहुत कम टाइम यहाँ पे लगेगा। देखिए ये हमारे पास पेज 1 है और यहाँ पे नीचे देखें प्लस का आइकॉन है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है तो पेज 2 ओपन हो जाएगी। इसी तरह पेज 3, 4, 5 और हमने 52 पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर लेने हैं। तो प्लस के ऊपर आपने क्लिक करते जाना है और आपका एक नया पेज क्रिएट होता जाएगा। अब चलिए 1 बाय 1 यहाँ पे पेज को अपना क्रिएट करते हैं। जो कैनवा की बेसिक्स है वो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक क्लिक से कैनवा सिखा दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो कैनवा की कंप्लीट कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। जस्ट आपने 1 क्लिक करके देख लेना है और सीख लेना है। और इस वीडियो
वीडियो को आपने साथ साथ समझ लेना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब ये देखिए फर्स्ट पेज पे हमने यहाँ पे टाइटल देना है। टाइटल हमने देना है रमदान डेली ट्रैकर का। और टाइटल देने के लेफ्ट साइड पे देखिए हम पे टेक्स्ट लिखा है, अपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टाइटल देना है रमदान डेली ट्रैकर। ये टाइटल देने के बाद इसको आपने यहाँ पे सेंटर में लगा देना है ऊपर, और इसके नीचे आपने सब टाइटल देना है। सब टाइटल देने के लिए आपने अगेन टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे ऐड अ हेडिंग के नीचे देखिए ऐड अ सब हेडिंग लिखे, आपने ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने लिखना है अ सिंपल डेली रिकॉर्ड फॉर द मंथ, और इसका साइज आपने छोटा करके यहाँ पे लगा देना है। एंड जो हमारा टाइटल है उसका फॉन्ट हमने पॉपिंस वाला लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है पॉपिंस, एंड ये पॉपिंस का फॉन्ट आपके पास ओपन होगा। आपने जस्ट वन क्लिक करना है एंड यहाँ पे टाइटल को लगा देना है। इसके अलावा जो हमारे पास सब टाइटल है यहाँ पे इसको हम फॉन्ट लगाएंगे इंटर का। उसी तरह अगेन आपने फॉन्ट्स में आना है, यहाँ पे आपने इंटर सर्च करना है एंड इसको हम यहाँ पे फॉन्ट लगा देंगे। इसके नीचे हमने अगेन सब हेडिंग देनी है, वो हमने यहाँ पे रमदान लिखेंगे और रमदान लिखने के बाद आगे हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन हमें कहाँ से मिलेगी ये अभी यहाँ पे अगेन आपको बता रहा हूँ। आगे जो हम पेजेस क्रिएट करेंगे मैं जस्ट यहाँ पे लगाता जाऊंगा आपको बता के, ठीक है। ये नहीं बताऊंगा कहाँ से मिलेगी, बिकॉज आपको पता है कि टेक्स्ट कहाँ से मिलता है, हेडिंग आपको कहाँ से मिलती है और एलिमेंट्स आपको कहाँ से मिलते हैं। देखें स्ट्रेट लाइन हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए एलिमेंट्स लिखा है, आपने एलिमेंट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ऊपर सर्च करना है स्ट्रेट लाइन एंड ये डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस आपके पास शो हो जाएंगे। यहाँ से फॉर एग्जांपल हम ये वाली ले लेते हैं और इसको यहाँ पे लगा लेते हैं रमदान के आगे, और एक और सब हेडिंग हमने यहाँ पे देनी है और यहाँ पे हम लिखते हैं ईयर, इसके आगे भी स्ट्रेट लाइन लगाते हैं एंड here you go। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज रेडी हो गया। अब सेकंड पेज की तरफ आते हैं देखिए, और सेकंड पेज पे आके यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है हाउ टू यूज दिस ट्रैकर। ये हम यहाँ पे हेडिंग देंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे और नीचे हमने ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देनी है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस आपने एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेनी है। जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगी मेरी वेबसाइट से उसमें प्रॉम्प्ट के साथ मैं ये इंस्ट्रक्शंस भी ऐड कर दूंगा, तो जस्ट आपने कॉपी पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पे देखिए यूज वन डेली पेज फॉर ईच डे ऑफ रमदान, मार्क ईच रो विद अ चेक मार्क और अ शॉर्ट वर्ड, keep entities brief, one line is enough, fill the tracker once per day at any time that feels comfortable, if a day is missed continue with the next one without going back, print only the pages you need or reuse the same page digitally। अभी इंस्ट्रक्शंस हमने हिदायत यहाँ पे दे दी हैं रमदान ट्रैकर को यूज करने के लिए एंड हमारा पेज 2 यहाँ पे रेडी हो गया। अब आते हैं पेज 3 की तरफ, और पेज 3 में हमने हेडिंग देनी है मंथली ओवरव्यू की। ये हेडिंग हम यहाँ पे देंगे और हेडिंग के बाद नीचे हम लिखेंगे सब हेडिंग में माई फोकस फॉर दिस रमदान। ये सब हेडिंग हमने यहाँ पे देनी है और इसके नीचे हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। इसके नीचे आपने एक और सब हेडिंग देनी है, उसमें आपने लिखना है वन हैबिट आई वांट टू नोटिस, और इसके नीचे भी आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और तीसरे नंबर पे आपने अगेन सब हेडिंग देनी है वन थिंग आई वांट टू रिड्यूस। इसका भी साइज छोटा करके हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसके नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और हमारा तीसरा पेज भी यहाँ पे रेडी हो गया। और अब आते हैं पेज 4 की तरफ। पेज 4 से लेके पेज 33 तक हमारे पेजेस सेम रहेंगे, ओके। सिर्फ हमने एक पेज क्रिएट करना है, फिर उसको कॉपी पेस्ट करना है। वो कैसे करना है चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे हेडिंग देनी है रमदान की, और हेडिंग देने के बाद ये वाला फॉन्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पे लगा देंगे। इसके नीचे हम लिखेंगे अशरा 1, ठीक है। अशरा 1 लिखने के बाद इसको यहाँ पे लगाएंगे और ये साइड पे हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, इसके आगे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, नीचे हम लिखेंगे डेली वर्शिप, और फिर हमने यहाँ पे एक टेबल बनाना है। टेबल कहाँ से बनेगा देखिए लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स लिखे है, आपने एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है एंड ये टेबल आपके पास आ जाएगा। अब इसमें आप रोज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कॉलम्स को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे देखिए, आप किसी भी सेल पे क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं ना माउस से, तो ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास शो हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए एड अ रो और एड अ कॉलम लिखे और डिलीट रो का ऑप्शन भी है, डिलीट कॉलम का ऑप्शन भी है। तो इन ऑप्शन को आपने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है जो फर्स्ट अशरा होता है या कोई भी अशरा होता है वो 10 दिनों का होता है, तो हमें 10 यहाँ पे रोज चाहिए, लेकिन एक रो में हमने हेडिंग देनी है तो टोटल हमें यहाँ पे 11 रोज चाहिए और 6 हमें कॉलम्स चाहिए, ठीक है। 11 रोज एंड 6 कॉलम्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेबल को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने टेबल को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास 11 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो में हमने हेडिंग देनी है कुरान रिसाइटेशन की, सेकंड में हमने हेडिंग देनी है सुन्ना की, थर्ड में हमने हेडिंग देनी है नफल की, फोर्थ में हमने हेडिंग देनी है तरावी की एंड फिफ्थ में हमने हेडिंग देनी है तहज्जुद की एंड लास्ट कॉलम में हमने यहाँ पे हेडिंग देनी है जिक्र की, ठीक है। यहाँ पे हम डी से लिखेंगे जिक्र, ओके हो गया। यहाँ पे हेडिंग देने के बाद आपने बाकी सारी रोज को सारे कॉलम्स को आपने एज इट इज एम्प्टी छोड़ देना है, ठीक है, खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे हमें अगेन टेबल चाहिए, बट टेबल में अब हमें 2 रोज चाहिए और ओनली 2 ही कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पे टेबल लेते हैं, यहाँ पे 2 रोज इसकी बना लेते हैं, 2
कॉलम बना लेते हैं और ये सेकंड वाली लाइन को यहाँ पे नीचे खींच के ड्रैग करके बड़ा कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। अब फर्स्ट पे हम यहाँ पे हेडिंग देंगे गोल्स की और सेकंड में यहाँ पे हेडिंग देंगे स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन की। इसके बाद नीचे हमें दो बॉक्सेस चाहिए, एक छोटा बॉक्स और एक बड़ा बॉक्स। उसके लिए अगेन हम यहाँ पे टेबल ही ले लेते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये फर्स्ट वाले को छोटा रहने देते हैं, सेकंड वाले को बढ़ा देते हैं और ऊपर आपने यहाँ पे लिखना है दुआ फोकस, ठीक है। दुआ फोकस हम यहाँ पे लिखेंगे और ये हमारा फोर्थ पेज यहाँ पे रेडी हो जाएगा। कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है ना। और यही आपका मेन काम था जो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इस पेज को आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद एक ये पेज हो गया और अगले 9 पेजेस में आपने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें कॉपी करते हैं और पेज 5 में भी इसको पेस्ट करते हैं, 6 में भी करते हैं, 7 में भी करते हैं, 8th में भी करते हैं, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी और 13th में भी। अब मुझे बताइए कि क्या ये 10 पेजेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं? अगर हाँ तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि पहला अशरा 10 दिनों का होता है, उसके बाद सेकंड अशरा हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखें अशरा 1 लिखा है तो इसको अशरा 2 कर देते हैं और अशरा 2 करने के बाद अगले 10 पेजेस में इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अशरा 2 करते हैं और यहाँ से अगेन इसको कॉपी करते हैं। ये हमारा पेज 14 है और इसको अगले 10 पेजेस में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड देखिए 23 पेजेस में यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो 23 पेजेस यहाँ पे हमारे बन चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल 20 से यहाँ पे गुजर चुके हैं, तो 20 के बाद हमारा तीसरा अशरा स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए हम यहाँ पे इसको अशरा 3 कर देंगे और अगले 10 पेजेस में इसको पेस्ट कर देंगे। सो ये देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये मैंने अगले 10 पेजेस में इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे टोटल 33 पेजेस हो चुके हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ऑलमोस्ट हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा और रह गया। अब हमने जो डेली प्लानर क्रिएट किया है उस डेली को ही हमने वीकली में कन्वर्ट कर देना है, मतलब एक वीक में। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये मैंने एक वीकली प्लानर यहाँ पे क्रिएट किया है एंड आई एम श्योर कि ये आपको क्रिएट करके दिखाने की नीड नहीं होगी, आप लोग समझ चुके होंगे डेली प्लानर से ही। सिंपल वही राइटिंग है, वही टेबल है, जस्ट वर्डिंग का डिफरेंस है। सो एक महीने में आपको पता है कि कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। तो अगले 4 पेजेस में हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। एक ये पेज हो गया और अगले 3 में इसको पेस्ट कर देंगे। टोटल यहाँ पे 4 पेजेस हो जाएंगे। तो पेज 34 से लेके पेज 37 तक हमारे वीकली यहाँ पे पेजेस रेडी हो गए। अब पेज नंबर 38 में देखिए हमने यहाँ पे फैमिली नोट्स लिखने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग देंगे फैमिली नोट्स की और इसके बाद हम यहाँ पे वीक लिखेंगे। वीक लिखने के बाद आगे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और यहाँ पे वो बता सकते हैं कि कौन सा वीक है। एंड नीचे हम यहाँ पे सब हेडिंग देंगे और सब हेडिंग में हम लिखेंगे शेयर्ड प्रेयर मोमेंट्स एंड इसके नीचे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। 2 लाइंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके नीचे आपने लिखना है फैमिली टाइम ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आपने नीचे 2 स्ट्रेट लाइन्स लगानी है और नीचे हम लिखेंगे जनरल नोट्स और यहाँ पे भी नीचे 2 लाइन्स लगाएंगे। ओके, तो ये आपके हो गए वीकली फैमिली नोट्स, ठीक है। और आपको पता है कि फैमिली नोट्स अगर वीकली हैं तो कितने वीक होते हैं, एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं। तो इसको आपने 4 पेजेस पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड 4 पेजेस पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे 41 पेजेस रेडी हो चुके हैं और अब यहाँ पे आपने एक पेज क्रिएट करना है सुहूर एंड इफ्तार का, मीन के सहरी और अफ्तारी का। तो उसके लिए हम यहाँ पे हेडिंग में आएंगे और यहाँ पे हेडिंग देंगे सुहूर एंड इफ्तार और नीचे हम टाइमिंग लिखेंगे। अब ये सिंपली आपको पता है कि हमारे 30 रोजे होते हैं आमतौर पे, तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास 30 रोज होंगी, ठीक है। 30 रोज होंगी और एक एक्स्ट्रा रो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हेडिंग देने के लिए और इस टेबल में हमारे पास 6 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपना टेबल रेडी कर लेता हूँ। अगर ये मैं वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम हम सेव करते हैं क्योंकि अगर वीडियो लंबी होगी तो आपको भी फिर अच्छा नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है, आपने भी काफी काम करना होता है। अब ये देखें टेबल मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। फर्स्ट कॉलम में हम यहाँ पे हेडिंग देंगे डे की, सेकंड में देंगे डेट की, थर्ड में देखें सुहूर स्टार्ट की, फोर्थ में सुहूर एंड की, फिफ्थ में इफ्तार स्टार्ट की एंड सिक्स्थ में इफ्तार एंड की, ठीक है। सो ये हेडिंग्स हमने यहाँ पे देनी है एंड हमें नहीं पता डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, तो इसको हमने खाली छोड़ देना है सारे को। बट ये डे वाले सेक्शन में हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखेंगे और 30 तक हम यहाँ पे गिनती लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 6 पेजेस में हम नोट्स के लिए टाइम देंगे और नोट्स हम क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर हम हेडिंग देंगे नोट्स की और नीचे हम लिखेंगे यूज दिस पेज फॉर एनी थॉट्स, रिमाइंडर्स और रिफ्लेक्शंस यू वांट टू राइट डाउन। देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे टू यूज दिस पेज। और इसके अलावा हमने इस पेज पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसको बिल्कुल हमने खाली छोड़ना है, जस्ट हमने ये लिखना है। और ये हमारा पेज 43 भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हमने कॉपी करना है और मैंने आपको बताया था कि हमने इसको 6 पेजेस में पेस्ट करना है। तो 1 हमारे ये हो गया, अगले 5 हो गए, इसको पेस्ट करेंगे तो 48 पेजेस हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब पेज नंबर 49 की तरफ आते हैं और यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है एंड ऑफ रमजान रिफ्लेक्शन की। ये हेडिंग देने के बाद नीचे हम यहाँ पे सब हेडिंग देंगे विच हैबिट्स फेल्ट इजीएस्ट और आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नीचे यहाँ पे 2 से 3 लाइन हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। फिर आपने यहाँ पे सब हेडिंग देनी है विच हैबिट्स फेल्ट हार्डेस्ट। इसके नीचे भी हमने 3 स्ट्रेट लाइन्स लगानी
लगानी है, या इस पेज में हमारे पास स्पेस काफी ज्यादा है तो आप यहाँ पे 5 से 6 स्ट्रेट लाइंस लगा सकते हैं एक सब हेडिंग के नीचे। अब ये हमारा पेज नंबर 49 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपने आना है पेज नंबर 50 में और यहाँ पे आपने अगेन हेडिंग देनी है एंड ऑफ रमजान रिफ्लेक्शन की। इसके नीचे आपने सब हेडिंग देनी है व्हाट सपोर्टेड कंसिस्टेंसी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, नीचे इसके लाइंस लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन जगह देंगे लिखने के लिए, और इसके नीचे हम सब हेडिंग देंगे व्हाट मेड थिंग्स डिफिकल्ट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पे अगेन लिखने के लिए लाइंस देंगे, और ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पेज नंबर 51 की तरफ। देखिए पेज नंबर 51 में भी हम यही हेडिंग देंगे एंड ऑफ रमजान रिफ्लेक्शन के, और यहाँ पे सब हेडिंग देंगे व्हाट वुड आई लाइक टू कंटिन्यू आफ्टर रमजान। आगे क्वेश्चन मार्क देंगे, आपने उससे उसका फ्यूचर प्लान पूछना है आफ्टर रमजान कि कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि रमजान में उसने की हैं, कौन सी इबादत ऐसी हैं जो कि रमजान में की हैं और वो उसको रमजान के बाद भी कंटिन्यू करना चाहता है। तो यहाँ पे एक लिस्ट के लिए हम जगह छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये पेज नंबर 51 हमारा कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 52 को आपने बिल्कुल एम्प्टी छोड़ देना है, या उसमें आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं। सो इस तरह से आपके 52 पेजेस क्रिएट हो जाएंगे और आपका एक कंप्लीट रमजान ट्रैकर बन जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मैंने प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके दिखा दिया है, एक एक क्लिक से, पीछे कुछ रह तो नहीं गया। अगर कुछ रह गया तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एवरी क्वेश्चन। सो अब बात करते हैं कि इससे आपने कमाना कैसे है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इससे कमाने के आपको 1 2 नहीं टोटल 5 मेथड्स बताऊंगा। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए ये रमजान ट्रैकर है तो इसको मुसलमान बाय करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में लोकली आप इसको पहले सेल करने की कोशिश करें। जैसे आप फेसबुक के ऊपर इसको लिस्ट करें, 100-200 रुपया लगा के इसके एड्स चलाएं, और अगर आपका डिजाइन अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी में आपने डिजाइन किया होगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, देन इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि रिजल्ट्स आपको कैसे शो होते हैं। फेसबुक के अलावा आप इसको व्हाट्सएप पे भी सेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का अपना एक पेज बनाइए, चैनल बनाइए और एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। वहां पे ग्रुप में लोगों को ऐड करके अपने इस ट्रैकर के डिजाइन को अपना लोगो लगा के फिर ग्रुप में भी शेयर कीजिए और अपने चैनल में भी शेयर कीजिए। वहां से जो लोग इसको बाय करना चाहेंगे, बिकॉज आपको पता है रमजान आ रहा है, हर कोई रोजे रखना चाहता है, इबादत करना चाहता है, एक्साइटेड होता है, तो जाहिर सी बात है अपनी कंसिस्टेंसी के लिए लोग इसको बाय करते हैं। एंड अभी आगे चल के आपको दिखाता भी हूँ कि लोग कैसे बाय करते हैं और कितना बाय करते हैं और जो इससे कमाते हैं वो कितना ज्यादा कमा रहे हैं। तो मेथड नंबर 2 हमारे पास व्हाट्सएप का हो गया। मेथड नंबर 3 है गमरोड। यहाँ पे हमने डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट की है, कैनवा से फ्री ऑफ कॉस्ट हमने क्रिएट किया। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जाके गमरोड पे लिस्ट कीजिए, और अब आपको पता है कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो आपकी बहुत अच्छी सेल्स आ जाएंगी। बट अगर आपको नहीं पता गमरोड के ऊपर कैसे आपने काम करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, शॉप कैसे क्रिएट करनी है, लिस्टिंग्स आपने कैसे करनी है, एसईओ कैसे करनी है, तो आपने परेशान नहीं होना। ये मेरा कंप्लीट कोर्स है गमरोड का एंड ये भी अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं और गमरोड के ऊपर जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद मेथड नंबर 4 हमारे पास इंस्टाग्राम का है। आप डिफरेंट इसके मॉकअप्स बना के इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कीजिए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसा लगता है कि ये बेकार हैं, अपनी इमेजेस पब्लिश करने के लिए, लाइक्स लेने के लिए और सेल्फीज अपलोड करने के लिए, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ पे करोड़ों अरबों का बिजनेस होता है और ये बिजनेस मार्केट्स हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 कस्टमर आते हैं, उन 10 कस्टमर से अगर आप 5,000 रुपया या 10,000 रुपया कमाते हैं, उसमें से थोड़ी सी अमाउंट अलग रख लीजिए, फिर उसके एड्स रन कीजिए, उसको मार्केटिंग में लगाइए, एडवर्टाइजिंग में लगाइए, फेसबुक एड्स रन करें, इंस्टाग्राम एड्स रन करें, व्हाट्सएप पे एड्स रन करें, तो आप देखिएगा कि आपको कितनी सेल्स आती हैं। लेकिन मसला ये है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है और बहुत कम लोग इसकी तरफ आएंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारे हमारे वही लोग होते हैं जो कि वीडियोस देखते हैं, रातों रात अमीर हो जाएंगे, वो खुश होते हैं, काम फिर नहीं करते, अगली वीडियो देखते हैं, फिर काम नहीं करते, अगली वीडियो देखते हैं और फिर आके कहते हैं कि व्हाट्सएप काम ही नहीं होता हमारा। कमाल की बात है ना। लेकिन इंशाल्लाह सबको समझ आ जाएगी, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड नाउ द लास्ट मेथड बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड वो हमारे पास है एटसी का मेथड। आप इस डिजिटल प्रोडक्ट को एटसी पे जाके भी सेल कर सकते हैं और एटसी से तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग कमा रहे हैं। अभी रमजान आया नहीं, मैंने आपको बताया था कि हमारी टीम ने भी इस प्रोडक्ट पे काम स्टार्ट कर दिया है और हमारी रिसर्च डेली बेस पे होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एटसी पे। एटसी पे आगे अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं ना रमजान ट्रैकर, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट लोग रमजान ट्रैकर सेल कर रहे हैं और देखिए 2026 के हैं। ये देखिए 2026 रमजान प्लानर, इसको आप रमजान प्लानर भी कह सकते हैं, ट्रैकर भी कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसकी ओवरऑल शॉप के रिव्यूज 407 हैं। अभी ये 2026 का रमजान ट्रैकर अभी रिसेंटली इसने लिस्ट किया होगा। और ये सेकंड वाला देखिए, ये भी 2026 रमजान प्रिंटेबल प्लानर है, कैनवा टेम्पलेट, और यहाँ पे 1.5K इसके रिव्यूज हैं। ये ओवरऑल शॉप के रिव्यूज हैं। अभी ये 2026 में लिस्ट हुआ है ना। आपको पता है कि अभी रमजान आ रहा है तो 1 महीना पहले लोगों ने काम स्टार्ट करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी से लोग इसको बाय करना स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत ज्यादा लोग इसको बाय कर रहे हैं। देखिए थर्ड वाला देखें रमजान प्लानर 2026 और यहाँ पे देखिए 60 रिव्यूज इसके हैं। और इसी तरह देखिए फोर्थ वाला 8.5K रिव्यूज, 8,500 रिव्यूज
यहाँ पे इसके हैं और $12 इसकी रियल प्राइस है, बट डिस्काउंट यहाँ पे अभी इसने डिस्काउंट ऑफर लगाई है तो $5 में यहाँ पे सेल कर रहा है। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं 1.5K रिव्यूज, 1.9K, 755, 10, 13, 880, 88, 1.9K, 1.9K और यहाँ पे इसी तरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है अभी। एंड दिस इज़ जस्ट आ स्टार्ट। जैसे जैसे रमज़ान करीब आएगा, रमज़ान में इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको यूट्यूब पे इंशाल्लाह कहीं नहीं मिलेंगी, तो जहाँ पे आपको मिलती हैं। रिक्वेस्ट आपसे एक है कि इसको सीखिए, खुद भी काम कीजिए, अपने अजीज़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपकी वजह से कोई कामयाब होता है, आपकी वजह से कोई सीखते है, आप वीडियो को शेयर करते हो और आप वसीला बनते हो उसके सीखने का, उसके कमाने का, तो यकीन कीजिए कि इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। क्योंकि अकेला तो हर कोई कामयाब हो जाता है, लेकिन सबको जो साथ लेके चलता है ना, असल कामयाबी ये है। सो अगर आप एडसी को सीखना चाहते हैं, एडसी पे आपको अकाउंट क्रिएट करना, लिस्टिंग्स करना, एसईओ करना, ऑप्टिमाइजेशन करना नहीं आता और प्रोडक्ट रिसर्च आपको बहुत मुश्किल लगती है, किसी ने आपको ये बताया कि प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपको पेड टूल्स लेने पड़ते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। ये मेरा कोर्स है 1.5 घंटे का। इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस स्ट्रेटजीज तक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया कि कैसे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, लिस्टिंग्स आपने कैसे करनी है, प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आपने कैसे करनी है, सर्च में कैसे लेके आना है, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कैसे करना है। ईच एंड एवरीथिंग हमने इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं, सीख चुके हैं और बहुत सारे लोगों का काम स्टार्ट हो चुका है, जिनको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं या आप स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं। सो मुझे यकीन है कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अब पीछे क्या रह गया है? पीछे ये रह गया कि जो आपने सीखा है उसको अभी जाके प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिए और जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती, वीडियो के नीचे आइए, अपना कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।